संगत के शुक्राने, इस प्रकृति के शुक्राने और श्रोतागणों के शुक्राने। बताएं तो क्या भैया, हम बता रहे हैं कि 20-25 साल सत्संग में हो गए, तो बस अभी आना जाना ही चल रहा है। जीवन में जिस मुकाम की इच्छा है वो अभी हासिल नहीं हो रहा है। तो चाहते तो बहुत कुछ है, लेकिन लक्ष्य तक पहुंचते हैं फिर वापस सांप सीढ़ी वाला जो हाल है ना, कि सांप सीढ़ी में 99 पे पहुंच के सांप काट लेता है, फिर नीचे आ जाते हैं। तो अब वो पोजीशन चल रही है, धीरे धीरे चढ़ रहे हैं और फिर कोई ना कोई ऐसी परिस्थिति आ जाती है, फिर गिर जाते हैं। तो अभी तो मन को थोड़ा थोड़ा मजबूत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं और अभ्यास कर रहे हैं। समय थोड़ा कम दे पा रहे हैं, ना सेवा दे पा रहे, ना समय दे पा रहे। पहले तो थोड़ा सेवा भी हो जाती थी और समय भी हो जाता था। करने वाला तो परमात्मा है, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। करने वाला वो है, कराने वाला भी वही है। लेकिन फिर भी परमात्मा का कुछ सहयोग था जो करवा रहे थे। लेकिन आजकल कुछ हमारे मन में कहीं कुछ कमी समझ लो, या कहीं ना कहीं कोई ना कोई रुकावट समझ लो किसी भी प्रकार की, उतना समय दे नहीं पा रहे। तो अब भगवान की मर्जी तो नहीं, ये हमारी मर्जी समझो, क्योंकि हमारे मन में कहीं ना कहीं कमी है जो हम सेवा दे नहीं पा रहे और समय नहीं दे पा रहे। तो हम तो दिन प्रतिदिन यही भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भाई हमारे मन में थोड़ा और लगन बढ़े, उत्साह बढ़े और हम इस काम में थोड़ा और आगे बढ़े। तो गुरु भगवान के शुक्राने, और गुरु मेहनत कर भी रहे हैं हमारे ऊपर और कोशिश भी कर रहे हैं बहुत ये चढ़ाने की, भाई ये चढ़े हैं थोड़ा, लेकिन हमारा मन ही कहीं ना कहीं रुकावट पैदा कर देता है। तो हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि कुछ और थोड़ा हमारे मन में कुछ मल विक्षेप आवरण जो है उसको थोड़ा और मांझे अच्छे से, और 2-4 थप्पी ऊपर से लगाएं अच्छी सी, जिससे थोड़ा हमारा मन मुड़े। तो हम तो यही उम्मीद करते हैं कि और अभी चाबुक लगना चाहिए 2-4 और अच्छे से। अभी हमारे चाबुक कम लग रहे हैं, तो चाबुक लगेंगे तभी हमारा कल्याण होगा। और गुरु भगवान के तो चाबुक में ही आशीर्वाद है, तो इनका तो चाबुक लगता रहेगा तो वो आशीर्वाद मिलता रहेगा। तो हम तो यही प्रार्थना करते हैं गुरु भगवान ये दर ना छुड़ाए और हमेशा अपना आशीर्वाद बना के रखे। तो बस मैं यही कहना चाहूँगा भगवान से कि भाई भगवान का काफ़ी, वैसे तो शुरू से ही बचपन से ही अब काफ़ी आशीर्वाद रहा है हमारे ऊपर, और कहीं ना कहीं फिर भी हमारी कमी रहती है कि हम भगवान को समय नहीं दे पाते। भगवान तो हमारे 24 घंटे अंग संग साथ ही रहते हैं, कभी फ़ोन के माध्यम से या कभी वैसे या हर तरह से हमारे 24 घंटे हमारे साथ रहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हमारा मन ही हमें थोड़ा दूर कर देता है। तो हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि हमारे पे असीम कृपा और ये आशीर्वाद बनाए रखें, और समय समय पे एक आधा चाबुक भी लगाते रहें, जिससे हमारा घोड़ा दाएं बाएं ये भागता है तो उसको रोक दे। यही भगवान से कहना चाहिए। हरिओम। किसी का रेगुलर ऑफिस है तो ठीक है भाई, उसका रेगुलर ऑफिस। किसी के गृहस्थी ऐसी है कि उसके यहाँ बालक बच्चे इस तरह से सब, वो एक अलग पॉइंट होता है। पर इतनी तो अकल मुझ में भी होगी कि मैं भी समझता हूँ कि नहीं समझता कुछ, कि ना आने का कारण क्या हो रहा है। जो पहले इतना आ रहे थे, भाग रहे थे मम्मी के टाइम, या भी पीछे इतना सब कर रहे थे मेहनत, वो एकदम से खिंचते जा रहे हैं, पीछे होते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मन आ रहा है, तो ज्ञान से उस मन को हटाओ और आत्मा को लगाओ। क्योंकि अर्जुन का भी बार बार ध्यान हट रहा था,
अब भगवान प्रवचन कर रहे थे, तो फिर भगवान को बोलना पड़ा प्रवचन रोक के कि हे अर्जुन, ध्यान लगा, लगन लगा, क्योंकि तू ध्यान और लगन नहीं लगाएगा तो तू कभी नहीं जान पाएगा कि तू कौन है। उसका ध्यान फिर जा रहा था, कभी शरीर में, कभी मैं मेरों में। बार बार ये इसलिए हमें कहना पड़ता है कि मन बड़ा शैतान है, बहुत शैतान मन, बड़ी मुश्किल से तो काबू में आता है और फिर वो आत्मा में बदलता है। रोज सत्संग आते 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 इस तरीके से जब वो घी बन गया, वो आत्मा बन गया, उसकी संभाल के लिए गुरु बोलते हैं अब संभाल करना, संभाल करने इसकी बहुत जरूरी है। वैसे ही हम सबकी ज़िंदगियाँ छूटने वाली है, कौन से हम यहाँ हमेशा ही रहेंगे। शरीरों का कोई भरोसा नहीं, कब क्या हो जाए घर बैठा दो। मन का कोई भरोसा नहीं, मृत्यु का कोई भरोसा नहीं। ये सब संभाल लेंगे, घर बालक बच्चे सब संभाल लेंगे, कोई सब आ जाते हैं। इसलिए सभी से गुजारिश है कि जिसको भी समय लगे, हाँ तो वक़्त लगता है, तो सत्संग जरूर आओ, सत्संग जरूर पहुँचो, उसमें हमारी भलाई है, उससे हमारा भला होता है, हमारा उद्धार होता है। इतने पड़ोस में सत्संग होते हुए भी नहीं पहुँचे, तो कोई बात है उसको खोल कर बोलो कि हाँ भाई, हाँ ये बात खत्म है, तो हम भी समझ जाएंगे। तो जहाँ भी सत्संग होता है, अब देखो यहाँ सत्संग हो रहा है, यहाँ आस पड़ोस में और भी सत्संग है, नहीं आए हमें पता है उनका कारण, भाई उनकी गृहस्थी ऐसी है, या उनके हस्बैंड हैं, या वाइफ है, या माता पिता है, वो बाद में उनको प्रॉब्लम करते हैं, दिक्कत करते हैं, फिर बहसबाजी करते हैं, या उनको ऑफिस जाना है इस तरह से, या उनका मन ही इतना है, बस वो ना वाह ज़्यादा चाहते हैं। अब मैं अकेली जान कितनों को वाह दूँ, कितनों का मान दूँ, सम्मान दूँ। मैंने तो उस दिन भी कहा था भाई इसको थोड़ा बड़ा कर दो, इधर भी वेल्डिंग करा देते हैं, इधर भी करा देते हैं, बैठ जाओ जिसको भी बैठना है। मेरे को कुछ नहीं चाहिए, ना आज ना कल ना परसों, बस ये है कि हाँ बोल रखी है मम्मी जी को तो हाँ कर, कि हम सत्संग नहीं छोड़ेंगे, हम आते रहेंगे। मालिक ने उनको बुला लिया, तो जो बोल रखा है वो तो बोल रखा है ना। ऐसे थोड़ी ना कि भाई अगर पिता ने बोल दी कि बेटा ये चीज़ फलाने को दे देना, और पिताजी गुजर गए, अब हम बोले नहीं भैया पिताजी ने तो मुझे तो बोला ही नहीं है कि ये चीज़ देनी है। पिताजी ने बोल दिया तो बोल दिया भाई ये उसको दे देना, तो दे दो। अब वो हमारी थोड़ी ना। पहले रिश्ते नाते कैसे हो जाते थे कि बाबा बोल आए, ये आज वाला सिस्टम नहीं था। आज वाला सिस्टम नहीं था। तो बोला है बाबा के भाई मैं फलाने के उसको हाँ कर आया हूँ। बोला जी जी ठीक है। तो जब अंदर से हाँ बोल दी गुरु हम तेरे हैं, तो बस उसमें अब क्या आराम करना और क्या सब सोचना विचार करना। अब अपने मन से पूछ लो क्यों नहीं आ पाया। तो ऐसे ही व्यवहार मम्मी जी के साथ करते, तो उनको कुछ नहीं होता, उनको कुछ बुरा नहीं लगता। देखो आप सब ने मुझे बैठाया, आप सब उतार सकते हो, मुझे तो किसी से कुछ नहीं चाहिए। आप पैसे दे रहे हो तो भाई ये ज़मीन के लिए इकट्ठे हो रहे हैं, और ये नहीं है कि भाई मैं ही उसको लूँगा जाके। आप सब देख लेना कि हाँ भाई ठीक लगे तो ले लेना, नहीं है तो कोई बात नहीं। पर जहाँ 100 विचार आएंगे वहाँ कोई काम ही नहीं होगा।
तो मैं 2-4 को तो पूछ सकता हूँ, 100 से पूछूंगा अरे दूर है, अरे उसको तो ये सत्संग भी दूर लग रहा है, यहीं घर है। बोला जी जेवर कौन जाएगा? मैंने कहा जेवर एयरपोर्ट चला गया, हम क्या, हम नहीं जा सकते? बड़ी बड़ी कंपनी इंडस्ट्री जा रही है, वो सब कुछ घर में ही मिलता है क्या? बहू लेने के लिए तो बहुत दूर तक चले गए, दामाद लेने के लिए तो। अब मैंने कहा सत्संग कहीं नहीं जा रहा है, सत्संग तो जैसे हो रहा है चलता रहेगा, पर आप तो जब इतनी नज़दीक के सत्संग में नहीं आ पा रहे तो आप वहाँ क्या पूछोगे? और जो कुछ नहीं दे रहा है वो ज़्यादा अड़ंगी लगा रहा है, जो दे रहे हैं वो मस्त है। यदि गुरु की मर्जी, कहीं भी खर्च करे, कुछ भी करे। तो ये जीवन जब गुरु को दे दिया तो दे दिया, अब जहाँ खर्च हो रहा है हो रहा है। हमें अपना कुछ नहीं सोचना विचारना है। हाँ टाइम है, मुझे आज जाना, ऐसे नहीं कि बिल्कुल ही टाइम नहीं है तो उसका मन है, तेरा मन आ रहा है उसके। अब मान लो रूबी बहन है, हम बोले नहीं बेटा तुझे शाम को ही आना, तो ऐसे नहीं है सर। हाँ सुबह के लिए मैं इनको फोर्स कर सकता हूँ, तो शाम के लिए नहीं कर सकता, क्योंकि इनकी ड्यूटी। इतनी चीज़ें तो मेरे को भी अकल है कि नहीं है। पर जो बैठा ही शाम को खाली है और वो, तो उसको तो मैं फोर्स करूँगा ही करूँगा। तो सत्संग ले लो, ऐसी संगत, ऐसा सत्संग भैया नहीं मिलने वाला है, कहीं चले जाओ। दुनिया में सत्संग बहुत चल रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ नहीं चल रहे हैं, दादा भगवान के भी बहुत चल रहे हैं, पर जो संगत ये है वो नहीं है कहीं। वहाँ भी छोटा बड़ा भेदभाव मत, आप सब गए तो वो देख तो लिया सब। क्यों मम्मी जी ने कहा बैठो, कहीं नहीं जाना, ठीक है जी नहीं जाना, गुरु आज्ञा में रहो ना हमेशा, नहीं जाना है तो नहीं, बैठ के लगन लगा के रखो। इन मनों का कोई भरोसा नहीं है। छोटा बड़ा घर मत देखो, अमीरी गरीबी मत देखो, गुरु को देखो, साथ संगत को देखो। चाहे खड़े होके ज्ञान लेना पड़े, चाहे जूते चप्पल पे बैठ के ज्ञान लेना पड़े, चाहे कैसे भी लेना पड़े, मुझे सत्संग लेना है। और जब एक बार ये सत्संग ले लिया तो बात, ये नहीं है कि अब ये सत्संग ले लिया तो और भी भजन कीर्तन सुन लूँ, और भी कहीं चला जाऊँ, यहाँ भी सुन लूँ वहाँ भी सुन लूँ, ये नहीं। स्थिर भी रहो। जब हमने ये सत्संग सुन लिया है तो स्थिर भी रहना बहुत जरूरी। ये मन बड़े भटकाव दिखाएगा। अब ये सुन लिया है तो चलो उनके यहाँ भी चला जाऊँ, वहाँ भी सुन लूँ। अब तो मुझे कोई नहीं बताता है, पर जब मम्मी जी के समय वहाँ चले, उनके यहाँ कथा हो रही है, मैंने कहा यहाँ क्या सुना अभी, ये क्या सुना था जो वहाँ कथा बाकी रह गई, इन्होंने क्या सुना है, कथा से भी बड़ी चीज़ सुना दी इन्होंने। अरे वहाँ बहुत बढ़िया आए हुए हैं, एक से एक बहुत पहुँचे हुए साधु। मैंने कहा भाई होंगे, हमारे लिए तो यही बहुत है, मैं नहीं जाता। तो कितनों से मतलब दूरी भी तो हो जाती है। अब किसी के स्वभाव और विचार से मैच नहीं खाओ तो दूरी नहीं हो जाएगी, हो गई ना दूरी। तो ऐसे दूरियां हो जाती है, पर होने दो, गुरु से तो नज़दीकी है हमारी, हमें नहीं जाना। चाहे कितना ही अच्छा प्रोग्राम चल रहा है, कुछ भी चल रहा है, हाँ गुरु से आज्ञा लेंगे, गुरु जी कहेंगे तो जाएंगे। भाई हम तो बहू हैं, सास हमारी गुरु है, तो पहले हम अपनी सासू माँ से पूछेंगे, तब वो बोलेंगी हाँ, तो फिर हमारे साथ किसी को भेजो। ऐसे नहीं अपनी मर्जी से घूम रहे हैं, सासू माँ से कोई परमिशन नहीं, कोई बातचीत नहीं, कोई कुछ नहीं है अपने, तो वो सफलता कैसे मिल जाएगी। अभी बच्चे हो तो माँ बाप के अंडर में चलना है, भाई बहनों के उससे चलना है। शादी हो जाए तो एक दूसरे से तालमेल मिला के चलना है। बच्चे बड़े हो जाए तो फिर बच्चों के से ताल मिला के चलना है। और साथ संगत में आ रहे हैं तो अपने गुरु से तालमेल मिला के चलना है। तो सबसे पहले गुरु माना है कि नहीं माना, ये पहला प्रश्न क्वेश्चन ही आता है।
अब फिर हमें चलना है कि नहीं चलना है गुरु के हिसाब से, गुरु भक्ति करनी है कि नहीं करनी, या अपना एक शौक है, मनोरंजन है। हमने कल भी कहा कि ये कोई किटी पार्टी या कोई भिखारियों का जमवाड़ा नहीं है जिसका जब दिल आया कुछ भी बांट गया, खिला दिया, कुछ भी कर गया और हो गया। अरे क्या मतलब है, हम तो शाहों के शाह हैं, बिन कोड़ी बादशाह। पता है हमारी कितनी गुरु ने वो मान्यता बनवाई है। ये कोई दान पुण्य करने की जगह थोड़ी ना है कि भाई आज मेरा फलाना आ रहा है, आज मेरा ये हुआ, आज मेरा वो हुआ। अरे ठीक है भाई, अच्छी बात है, हमें भी खुशी है, सब कुछ है। आप कुछ समझदार हैं, हम पहुंचा देंगे बात, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे यहाँ साहूकार आए ना आए, वो गरीब आए ना आए, मेरा आना जरूरी है बस। मुझे तो इतनी पता है कि मेरा आना जरूरी है, और जो इन वचनों को सहन कर लेगा तो वो भी मेरे जैसे बन जाएगा। जो भी मान सम्मान बड़ाई प्रशंसा। अब आज मान लो आके कोई जना बांट के खिला के चला गया, अच्छी बात है, हमने दुआएं आशीष करी। भैया कल कहाँ हो, हैं? परसों कहाँ हो भैया, पता ही नहीं है। तो ये कोई मंदिर के बाहर के भिखारी बैठे हैं जो दिल आया दान पुण्य करके भाग गए यहाँ से। आप लोगों को डर लगता होगा, मुझे डर नहीं लगता, मुझे नहीं लगता। हमको तो जो श्रद्धा वाला है, जो हमारे गुरु को मानता हो, वो हमें प्यारा है, चाहे वो अमीर हो गरीब हो, किसी भी कास्ट का हो, कहीं रहता हो। हम उसके चरण धो के भी जल पीने को तैयार है, भाई हमारे गुरु को मानता है। जो हमारे गुरु की वैल्यू नहीं करता, हमारी साथ संगत की नहीं करता, तो होगा भैया अपने घर का होगा, नमस्कार, जो कुछ भी होगा। हमें क्या करना है, यहाँ गुरु ने दिन रात एक कर रखा है, दिन रात मेहनत है, तन मन धन सब लगा रखा है। किसके लिए, हमारे लिए। क्या नहीं हमारे लिए सब कुछ कर रहा है, सोच के देखो। तन मन धन, अपना पूरा घर, समय, वक़्त, जीवन, जिंदगी, ऐसे गुरु को छोड़ के दाएं बाएं धक्के खाएं, मर रहे हैं, गड्ढे में गिर रहे हैं, तो भला होने वाला तो है। तो ऐसे तो एक मदारी भी इकट्ठे कर लेगा लोगों को, उससे क्या हो जाएगा, उससे कुछ नहीं होने वाला। तो सोच के सोचो कि जब हमें इतना सच्चा गुरु, इतना सच्चा सत्संग मिल गया, मैं तो इन सबको रोक लगाने वाला हूँ कि कुछ ये दिल करे कोई आके यहाँ बांट जाएगा। पहले हाँ, जो सत्संग आ रहा है वो बांटो, उसके लिए कोई मना नहीं। वो चाहे तिनका भी लाए, चाहे मण लाए, कण लाए या मण लाए, सर माथे। जो सत्संग ही नहीं आ रहा, हमारे गुरु के पास नहीं आता है, गुरु की मान्यता को नहीं मानता, वचनों को नहीं मानता है, हमने क्या करना है उसकी, किसी भी अमीरी और गरीबी और साहूकारी का और किसी भी चीज़ का। बताओ, आप लोग बोलो ना, आप लोग सपोर्ट दोगे तो मैं आगे बढ़ूंगा, नहीं दोगे तो मैं तो फिर अकेला तो जा ही रहा हूँ ना। ये ब्रह्म ज्ञान का सत्संग है, ये कोई ऐसे थोड़ी ना हम लोग बैठ गए हैं कि भजन कीर्तन मंडली एक बना के बैठे हुए हैं, जीवन देकर बैठे हुए हैं। एक जीवन को देना, जहाँ कुछ नहीं सोचना है, वो ज्ञान है, और आप सबका सपोर्ट और साथ है। अभी मान लो अब इन्होंने कुछ बनाया है तो शर्माते हैं, अब ये वैसे ही कहीं से कुछ बना लाए और अगले दिन आए ना, परसों आए ना, तरसों आए ना, तो हमने क्या करना भैया। हमें तो पहले इतना भगवान ने दिया, वो ही नहीं खाया जा रहा है, और अब तो उम्र बढ़ती जाएगी, वैसे ही नहीं खाया जाएगा। कल घर में इतना उन्होंने सब भर रखा था, टेबल बोला आ जाओ खा लो, और वाणी चल रही थी। मैंने कहा मैं तो सो रहा हूँ, मैं नहीं खाऊंगा भाई। हाँ भाई, आप तो सत्संगियों का ही खाओगे। मैंने कहा हाँ भाई, सत्संगियों का तो मैं खाऊंगा, सत्संगियों का क्यों नहीं खाओगा, आप तो सत्संग। हाँ, क्यों नहीं जाऊंगा सत्संग। अरे आपको कोई नहीं पूछता, मत पूछो, आपकी कोई मत रखो, गुरु तो रखता है, गुरु मेरा इंतजार करता है। दाढ़ी मूछ हुई तो क्या है, फिर भी मुझे प्यार करता है। हल्का रंग मेरा थोड़ा कम गोरा है तो उससे क्या मतलब है, गुरु तो मेरे पे लट्टू है, मैं तो उसके लिए परी हूँ।
हम्म? मैं तो उसकी जान हूँ। तो हमने तो गुरु को देखना है ना, हमने किसी के माल मिष्ठान और महल को और उसके झोपड़ी को थोड़ी ना, या रोड रास्ते को देखना है। हमने तो बस गुरु के पद चिन्ह पे चलना है। गुरु नानक देव ने लैना को बोला कूद जा नाले विच, तो कूद गया अगला, फिर कूद गया ना वो। हल्ला बना, हल्ला तोड़ दिया, फिर बोला चंगा नहीं बनाया तेने, आहो। ये एक मतलब इश्क हो जाता है, विचारों का इश्क, शरीर का नहीं, धन का नहीं, जाति का नहीं, ऐसा विचारों का इश्क लड़ता है ये, जो छोड़े नहीं छूटता, ऐसा नशा चढ़ता है खुमारी नाम का, क्या कहने। फिर तो जहाँ गुरु बोला बस पहुँचो भाई, फिर चाहे कोई कितना ही सुख दे, आराम दे, मान दे, सम्मान दे, कितनी प्रशंसा दे, कितना ही कुछ दे ना, हमें नहीं। अब जब गुरु का ज्ञान सुन लिया तो मस्त, अब नहीं जाना कहीं, फिर अपना ही नुकसान कर रहे हैं। बाजार, मार्केट, रोड, रास्ते, घर गृहस्थी, इस पड़ोसी उस पड़ोसी, यहाँ खड़े वहाँ खड़े, इधर खड़े उधर खड़े, तो फिर ज्ञान गया भैया। जब ज्ञान सुन लिया सीधा घर, बस जो सेवा बनना है अपने सेवा करनी है। ये नहीं भाई वहाँ आस्था चैनल आ रहा है उस बाबा जी को भी प्रणाम जी। तो ऐसे स्त्री पुरुष को पता है क्या कहते हैं शादी के बाद, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, उनको चरित्रहीन कहा जाता है कि चरित्र इनका ठीक नहीं है। कि जब इनके पास एक पुरुष एक स्त्री है तो उन्हें उन्हीं के साथ रहेंगे, तो हम चरित्रहीन क्यों बनेंगे। चाहे कोई कितना ही सुख दे रहा है, मान दे रहा है, सम्मान दे रहा है, कुछ भी दे रहा है, जो मेरा पति है परमेश्वर है। मीरा किसको बोलती थी मेरा पति परमेश्वर, और अकबर ने क्या नहीं दिया उसको, बोला नहीं मुझे नहीं चाहिए, मेरी तो कुटिया रविदास की अच्छी है, जिसने मुझे मेरे पिया से मिलवाया। तो इन सब चीज़ों पे आप ध्यान दो, मर्जी आपकी है, मेरी कुछ नहीं। आप खुद ही सोच विचार करो, खुद ही समझो, मेरा कुछ नहीं बिगड़ने वाला भैया। क्योंकि मेरा काम तो हो चुका है, मैं तो आपकी सेवा में बैठा हूँ बस। मैं आऊँ ना आऊँ मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे को कोई पूछे ना पूछे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर हाँ एक शर्म है मेरे अंदर में कि मेरा गुरु जो कहीं से देख रहा है मालिक, वो क्या कहेगा कि तेरे को मैंने ये सद्बुद्धि ज्ञान वचन वाणी जो मैंने तुझे दिए हैं, और तू मेरे प्यारों के बीच जाके सेवा नहीं करेगा। तो ये घर हमें फिर काटने को दौड़ता है। बिस्तर है, कोई भी सुख है, वैभव है, कोई भी ऐश्वर्य है। अब ये परिवार वाले अब जा रहे कहीं घूमने, प्लान बना रहे हैं। हमने कहा हमारा नाम तो पहले काट के रखा करो, जोड़ना नहीं है हमको, तो अलग रखो बिरादरी से। आपके काम कर देंगे पीछे से, जो हमारे पास 5-6 घंटे होते हैं ना, इसमें कर देंगे बस। उसके अलावा ना आप हमारे ना हम आपके, बस। जब एक गुरु से हो गया नाता, तो हो गया, बात खत्म। अब मान लो यहाँ शाम को गर्मी लगेगी, मुझे भी पता है, तो आना है तो आना है। अब ये थोड़ी ना है कि जिसके घर एसी लग रहा भैया मुझे वहीं जाना है, उसके यहाँ भी जाऊंगा और इनके यहाँ भी आऊँगा। अब कल चढ़ाई पे है सत्संग, ठीक है भाई, चढ़ाई पे चढ़े। क्यों? क्योंकि वो हमारे गुरु के प्रेमी है, उसके लिए कोई बहानेबाजी नहीं, कोई बहानेबाजी, कोई वो नहीं है। पहुंचना है तो पहुंचना है सत्संग। प्यार क्या है? प्यार सेवा है, पवित्र व निस्वार्थ विचार है। प्यार का सर्वरूप परमात्मा है। प्यार का मतलब देना है, लेना नहीं है। प्यार माने बिना भेदभाव के मान सम्मान करना।